साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक, रहबर के बिन हर एक राही राह भटकता जाता है, कहे हर देव रहबर ही बस मंजिल पर पहुंचाता है। साध संगत जी, सबसे पहले बात मंजिल की ध्यान में आ रही है कि मंजिल है क्या। साध संगत, बिना गुरु के, बिना सतगुरु के आज संसार के अंदर साध संगत मंजिल का भी पता नहीं है। आज का इंसान साध संगत मंजिल की तरफ नहीं भाग रहा है, मंजिल की तरफ नहीं अपने कदम बढ़ा रहा है, मंजिल वाले रास्ते पर नहीं चल रहा है। उसको पता ही नहीं है आया है कहां से तू और तुझको कहां जाना। ये बात का पता नहीं है उसे, बस पता ही नहीं है और उन रास्तों पर भागता जा रहा है कि जो रास्ते पता नहीं कहां जाते हैं, कैसी दिशाओं में जाते हैं, मंजिल का भी पता नहीं। साथ संगत, हमें किसी ऐसी जगह पर जाना है जहां हम कभी गए नहीं, तो सत्संगत जब तक कोई रास्ता बताने वाला, कोई वहां का एड्रेस बताने वाला नहीं मिलेगा, हम कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। प्रयास करते रहेंगे कि शायद ये रास्ता जाता होगा, या शायद ये मंजिल होगी, या शायद क्लियर नहीं होता। और जब तक कुछ क्लियर नहीं होता तो परिणाम अच्छे कैसे हो सकते हैं? भटकन, भटकते 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 भटकते, पता नहीं किसी दिन कोई बताने वाला मिल जाए, तब शायद कृपा हो जाए। तो सत्संगत, यहाँ पर पहले मंजिल की बात करी कि मंजिल का पता भी मुर्शिद ही बताता है सत्संगत, क्योंकि ये मंजिल कोई छोटी मंजिल नहीं है, ये तो मुक्त करने वाली है। जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए सत्संगत, देवता, यक्ष, जितने भी सब कुछ है, वो सब तरसते हैं कि हमें मानव जीवन मिल जाए और हम किसी तरह से पूर्ण गुरु की शरण में आकर के इस जगह पर पहुंच पाए। और सत्संगत, ये कृपा रहबर की कृपा होती है। जब रहबर का संग मिलता है, रहबर का आशीर्वाद मिलता है, तब भटकन खत्म होती है। गुरु सतगुरु की कृपा होती है, वो रहबर जीवन में आते हैं और फिर वो रास्ता बताते हैं चलने का, मंजिल का, कि कैसे तूने मंजिल में पहुंचना है, तेरा जन्म किस लिए होया है, तू कहां से आया है। सत्संगत, कल भी आशीर्वाद मिल रहे थे, संतों की बता रहे थे कि गुरु गोविंद सिंह जी के पास एक उनके शिष्य भाई नंदलाल जी, उनसे बहुत प्यार था। वो आए, उनके परम मित्र थे। उन्होंने जब भी कहीं कोई काम करने के लिए जाते, तो सत्संगत, सबसे पहले हमारा ये होता है कि मंदिर होकर जाएं। तो वो इनको इस रूप में, गुरु रूप में, उनके मन में ध्यान बनता था। तो वो कहते जहां भी जाते, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करके जाते। तो एक बार सत्संगत, बहुत जल्दी जाना था उनको, और गुरु गोविंद सिंह जी का दरबार सुबह 4 बजे लगता था, तो फिर वो 2 बजे ही उनको जाना था सुबह। तो उनके पास पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, कहा अंदर से। गुरु गोविंद सिंह जी ध्यान में थे, तो इन्होंने बोला कि मैं आया हूं। तो पूछा, मैं तो अहंकार का प्रतीक है, दरवाजा नहीं खुलेगा, तू का जिक्र करो। तो फिर वो कहने लगे कि तू, तो कह रहे, बोलने बताने के बाद ये तो तेरी चालाकी हो गई, तू से भी नहीं खुलेगा। तो फिर वो रोने लगे। उन्होंने कहा फिर क्या ही करूं मैं। तो फिर तीसरी बार जब आए, दरवाजा खटखटाया, तो पूछा कौन है, अंदर से आवाज आई। कहने लगे मैं यही पूछने आया। अब समर्पण हो गया कि प्रभु सतगुरु, मैं आपकी शरण में आ गया, अब तू जाने, अब आपने जो करना है मालिक, हम तो आकर के बैठ गए हैं, बस आपकी कृपा से, तेरे भरोसे। अभी समर्पण दिवस भी हमने मनाया कल। ऐसा समर्पण हो जाए, तभी भक्ति की शुरुआत होती है। समर्पित कर दो, तेरे भरोसे, तू जाने, तेरा काम जाने। जब इस अवस्था में गुरसिख का मन पहुंच जाता है, गुरसिख पहुंच जाता है, मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। जो सत्संगत,
मंजिल, यहाँ जो मंजिल प्राप्त करने का जिक्र हो रहा है, वो मंजिल मुक्ति है। और वो मुक्ति पूर्ण सतगुरु के जीवन में आने पर, जब वो रहबर रास्ता बताता है, इसके अलावा वहां तक जाने का और कोई रास्ता नहीं है, और कोई जरिया नहीं। क्योंकि निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान स्वयं निरंकार प्रभु परमात्मा ही दे सकते हैं, जब ये साकार रूप में धरती पर आते हैं, साथ संगत हमारे बीच में सतगुरु की तरह, और रहमतें लुटाते हैं, और ये ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश करते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्म ज्ञान को कैसे जीवन में लाना है, वो भी हर दिन बताते हैं। आज माता जी हर दिन बता रही हैं, मेरे भक्तों आपका जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा निर्मलता, कैसा सुकून, कैसा प्यार। सत्संग संत ना होते जगत में, जल मरता संसार। ठंडी ठंडक फैलाते हैं, ठंडी छांव ब्रह्म ज्ञान की, उसके नीचे संत महात्मा बैठकर विश्राम करते हैं, अपने गुरु की बात सुनते हैं, और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। प्यार से कही धन्यवाद।